हेलो फ्रेंड्स, टुडेज मोटिवेशनल स्टोरी में आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी एक कहानी। और कहानी का नाम है निश्चय बनो। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक लड़के ने एक दिन बहुत धनी आदमी को देखा। उस धनी आदमी का ठाट बाट देखकर लड़के के दिमाग में आया कि वाह, जिंदगी को तो ऐसी और फिर जिंदगी हो तो ऐसी। और फिर उसने सोच लिया कि अब उसे भी धनवान बनना है। यानी कि उस लड़के ने, वो लड़का अमीर नहीं था और उसने एक अमीर की ठाट बाट को देखा तो उसने सोच लिया कि अगर ज़िंदगी हो तो इसके जैसी हो और अब मुझे धनवान बनना है। उसने कई दिनों तक इसके बारे में सोचा और फिर एक काम भी शुरू कर दिया। कई दिन तक वह कमाई में लगा रहा और कुछ पैसे भी कमा लिए। चूँकि वो उतना नहीं कमा पा रहा था जिससे कि वो धनवान बन सके, इसलिए अब उसका धैर्य धीरे धीरे खत्म होने लगा था। यानी कि कमाने तो वो लगा था लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं हो पा रही थी कि वो अमीर जैसी ज़िंदगी जी सके। तो क्या हुआ कि उसका धैर्य जो है धीरे धीरे जवाब देने लगा। इसी बीच उसकी भेंट एक विद्वान से हुई और वो उस विद्वान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और दूसरे ही दिन से वो कमाई धुमाई छोड़कर पढ़ाई करने में लग गया। अब जैसे कि वो समझ चुका था कि पैसा वैसा सब मोह माया है, ज्ञान अर्जित करना सबसे बड़ी बात है, ज्ञान के आगे तो पैसा भी फेल है। तो आप समझे ना कि पहले वो धनवान बनने के लिए पैसा कमाने में लगा, फिर सोचा कि विद्वान बनना ही अच्छा है, धनवान बनने से ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता और लग गया वो विद्वान बनने में। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे उसने क्या किया। उसने बड़े ज़ोर शोर से पढ़ाई तो शुरू कर दी, पर कुछ सालों तक तो वो पढ़ाई करता रहा, लेकिन फिर जैसे उसका मन पढ़ाई से भी धीरे धीरे मन भागने लगा। यानी कि अब पढ़ाई से वो उबने लगा था। धीरे धीरे वो संगीत की तरफ आकर्षित हुआ। यानी कि पहले धन कमाने में आकर्षित हुआ, फिर विद्वान बनने के लिए पढ़ाई की ओर आकर्षित हुआ, अब संगीतकार बनने के लिए वो संगीतकार यानी कि संगीत की तरफ आकर्षित हुआ और सात सरगम की धुन बजाने लगा। यानी कि वो संगीत सीखने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो संगीत में कितना समझता है, शायद वो संगीत के लिए ही बना है और वो संगीत की दुनिया में खोने लगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि संगीत सीखते सीखते उसका मन धीरे धीरे संगीत से भी उबने लगा। उसे लगा कि इतना तो सीख लिया हूँ, कुछ खास तो कर नहीं पा रहा हूँ। बस उसने अब क्या किया कि उसकी मुलाकात किसी जलसे में एक नेता से हुई। यानी कि उसने नेता की ज़िंदगी को देखा तो अब उसने सोच लिया कि अब मैं नेता बनूंगा। अब इस बार मुझे कोई गलती नहीं करना है, बिल्कुल नहीं उबना है, धैर्य नहीं खोना है और बस नेता ही बनना है। अब इसी प्रकार से सोचते समझते करते धरते उसकी काफ़ी उम्र बीत गई। अब वह तो न धनी बन पाया, न विद्वान बन पाया, न संगीतकार बन पाया और न ही नेता बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक महात्मा से हुई। उसने अपने दुख का कारण बताया। महात्मा मुस्कुरा कर बोले, यानी कि अब उसकी मुलाकात जो है महात्मा से हुई है। तो फिर महात्मा उससे, जब उसने महात्मा को अपने दुख बताया तो महात्मा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा दुनिया बड़ी चिकनी है, जहाँ जाओगे कोई ना कोई आकर्षण दिखाई देगा, तुम उसके पीछे भागोगे फिर से तुम्हें कुछ और आकर्षित करेगा। यानी कि ये जो आकर्षण का खेल है कभी खत्म नहीं होता है, कहीं ना कहीं तुम्हें अपने मन पर विजय पाना पड़ता है। अगर जिंदगी में वाकई कुछ करना है तो एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उस पर अमल करते रहो तो तुम्हारी उन्नति अवश्य होगी। बार बार रुचि पसंद आदि को बदलते रहने से और अपना फैसला बदलते रहने से कोई भी व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता है। तुम्हें दृढ़ निश्चयी बनना होगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी, एक लाइक एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कल फिर आऊँगी कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।